दोस्तों गुड इवनिंग। आज अपन बात करते हैं दोस्तों सेल एंड बैटरी T20 टेस्ट सीरीज़ 7 की। दोस्तों मैं इंजीनियर पीसी सर घोसराना आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है सेकेंडरी सेल के दोष। अब अपन बात करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की। लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन किस कारण होता है? लेड एसिड बैटरी के जो दोष हैं दोस्तों, उसमें एक सल्फेशन दोष होता है। यह दोष किस कारण होता है? तो सल्फेशन दोष का कारण क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारी चार्ज मतलब ज़्यादा चार्ज करना, फास्ट चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग या अधूरा चार्जिंग। तो कम चार्जिंग सल्फेशन दोष का कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री है। लेड एसिड सेल में एक्टिव मटेरियल क्या होता है? तो स्पंजी लीड, लेड परऑक्साइड, H2SO4 या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। लेड एसिड सेल का एक्टिव मटेरियल या सक्रिय मटेरियल उपरोक्त सभी होता है दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक लेड एसिड सेल की क्षमता निर्भर करती है। तो लेड एसिड सेल की क्षमता किस पर निर्भर करती है दोस्तों? निर्वहन की दर पर, डिस्चार्जिंग की दर पर, तापमान पर, इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पर। तो उपरोक्त सभी पर। दोस्तों लेड एसिड सेल की क्षमता किस पर निर्भर करती है? डी, उपरोक्त सभी पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक लेड एसिड सेल में सीसा कहा जाता है। लेड एसिड सेल में सीसा किसे कहते हैं या लेड का क्या होता है? तो लेड एसिड सेल में लेड कहा जाता है नकारात्मक सक्रिय सामग्री, नेगेटिव एक्टिव मटेरियल को सीसा कहा जाता है। 5 को देखते हैं दोस्तों, यदि एक लेड एसिड सेल 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज होता है तो निम्न में से क्या घटित होगा? सेल की क्षमता कम हो जाएगी, प्लेटों का रंग सल्फेट होगा या आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। तो दोस्तों इसमें भी सभी आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है, जब सेल का टर्मिनल वोल्टेज 1.8 से कम हो जाएगा तो 1.8 से कम होने का मतलब है सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा दोस्तों? डिस्चार्ज हो जाएगा। और सेल जब वोल्टेज डिस्चार्ज से भी नीचे जाता है तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, सेल की क्षमता कम हो जाती है और प्लेटें सल्फेट हो जाती है। तो 5 का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, एक लेड एसिड सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? लेड एसिड सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है दोस्तों? तो इसकी बात करते हैं आरोपित आयन के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तो लेड एसिड सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक लेड एसिड बैटरी विभाजक प्रदान करते हैं। लेड एसिड बैटरी में जो सेपरेटर लगाए जाते हैं, जिन्हें कि हिंदी में विभाजक कहते हैं, ये प्रदान करते हैं। ये क्या प्रदान करते हैं? लेड एसिड बैटरी के अंदर आंतरिक प्रतिरोध को कम करते हैं, करंट प्रवाह की सुविधा देते हैं, ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति को कम करते हैं। ये दोस्तों सेपरेटर एक दूसरी प्लेट को सेपरेट रखते हैं, अर्थात प्लेटों को शॉर्ट होने से बचाते हैं। पॉजिटिव व नेगेटिव प्लेट के बीच में दोनों प्लेटों को सेपरेट रखने का कार्य करते हैं सेपरेटर। और ये रबड़, सेलुलोज, लकड़ी आदि के बनाए जाते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को सेपरेट रखने का कार्य करते हैं। तो सेपरेट का मतलब है आंतरिक शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं। तो 7 का डी हो जाएगा दोस्तों। 8 की बात करें, एक लीड एसिड बैटरी का जीवन काल होने की उम्मीद है। एक लीड एसिड बैटरी का जीवन काल क्या होता है दोस्तों? 2 से 5 वर्ष होता है। 2 से 5 वर्ष या 1250 चार्जिंग डिस्चार्जिंग। 205 वर्ष या 1250 चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक लीड एसिड बैटरी का उम्र होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की बात करें दोस्तों, सीसा एसिड बैटरी में अवसादन या सेडिमेंटेशन दोष का कारण है। तो सेडिमेंटेशन दोष का कारण क्या होता है? उच्च दर पर चार्जिंग, ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग के कारण सेडिमेंटेशन दोष बैटरी में उत्पन्न होता है। 10 की क्वेश्चन बात करें, एक लीड एसिड सेल में हाइड्रोजन को मुक्त किया जाता है। लीड एसिड सेल में हाइड्रोजन को मुक्त किया जाता है। तो एक लीड एसिड सेल में हाइड्रोजन जो मुक्त होती है वो नेगेटिव प्लेट से होती है। कहाँ से मुक्त होती है दोस्तों? नकारात्मक प्लेट से।
11 की बात करें, एक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों के होना चाहिए, प्लेटों के नीचे होना चाहिए, प्लेटों के बराबर होना चाहिए, तो प्लेटों से ऊपर रहता है दोस्तों। लीड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों से ऊपर रहता है, और कितना ऊपर रहता है, 10 से 15 mm ऊपर होना चाहिए। जैसे ये प्लेटें हैं, 2 नेगेटिव हैं, 1 पॉजिटिव है। नेगेटिव प्लेट हमेशा पॉजिटिव प्लेटों से 1 ज़्यादा रहती है, तो इनके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट जो स्तर है, इनके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर 10 से 15 mm ऊपर होना चाहिए। कितना ऊपर होना चाहिए, 10 से 15 mm ऊपर होना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों सी, इलेक्ट्रोलाइट का स्तर 10 से 15 mm ऊपर होना चाहिए, या प्लेटों से ऊपर होना चाहिए। 12 क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट बैटरी के आवेश की स्थिति को इंगित करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट एक रंग से इंगित करता है, या मंगल ग्रह से, चिपचिपापन से, या विशिष्ट गुरुत्व से। तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व बढ़ जाता है, आपेक्षिक घनत्व इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ जाता है, तो अपन समझ लेते हैं कि बैटरी अपनी चार्ज हो गई है। 13 क्वेश्चन की बात करें, एक लेड एसिड बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय क्या करते हैं दोस्तों, अपन पानी को एसिड में डाला जाता है, या एसिड को पानी में डाला जाता है। तो एसिड को पानी में डाला जाता है इलेक्ट्रोलाइट बैटरी तैयार करते समय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सूखे सेल में इलेक्ट्रोलाइट की संगति क्या है। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, तो पेस्ट के रूप में होता है दोस्तों सूखे सेल में इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें नमी बनाने के लिए उसमें POP मिला देते हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। और सूखे सेल का जो EMF होता है दोस्तों, वह 1.5 वोल्ट होता है। और जो सर्वाधिक प्रचलित सेल है, जो रेडियो, घड़ी, टॉर्च आदि में लगाया जाता है, ये 1.5 वोल्ट होता है ड्राई सेल का विद्युत वाहक बल। 15 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन सा दोष नमी व वायुमंडलीय प्रभाव के कारण होता है। तो कोरोजन दोष नमी व वायुमंडलीय प्रभाव के कारण होता है। 16 की बात करें, निम्न में से किस दोष से बचाव के लिए टर्मिनल पर पेट्रोलियम जेली व ग्रीस लगाते हैं। तो कोरोजन दोष से बचाव के लिए पेट्रोलियम जेली व ग्रीस लगाते हैं। निम्न में से कौन सा दोष बैटरी की उम्र होने के बाद होता है। तो इनमें से कौन सा दोष, तलछट दोष बैटरी की उम्र होने के बाद होता है दोस्तों। 18 की बात करें, बैटरी के ओवर चार्जिंग से उत्पन्न दोष है। बैटरी के ओवर चार्जिंग से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, व्याकुचन दोष उत्पन्न होता है दोस्तों। 19 की बात करें, किस दोष से बचने के लिए बैटरी को उसकी रेटिंग के 10% करंट से रिचार्ज करना आवश्यक होता है, व्याकुचन दोष से बचने के लिए दोस्तों। 20 की बात करें, ट्रिकल चार्जिंग किस दोष के निवारण के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो ट्रिकल चार्जिंग दोस्तों गंधकत्व दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।